मेरा नाम हर्ष त्रिपाठी है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, ये सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में वो नीले ग्लोब वाली आंटी आ रही होंगी मन में, जो मेलों में बैठती हैं कि हाँ अब ये मन की बात बताएगा। तो भैया कोई बाद में आके मेरे से मत पूछना कि तुम मन की बात पढ़ लेते हो, मैं क्या सोच रहा हूँ ये बताना जरा। तो प्लीज़ ये मत पूछना मेरे से। फिलहाल मेरा जो टॉपिक है आज का, मेरा टॉपिक है इंडियन यूथ, आजकल के युवा। अच्छा, आजकल के लड़के क्या होता है ना, जब दूर से कोई लड़की खूबसूरत जा रही होती है ना, तो लड़के क्या करते हैं, उनकी चाल ही बदल जाती है। आ रहे हैं लड़की को देख के दूर से ही, अच्छा गलती से वो गिर भी जाए ना, तब भी खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, आज अभी तो गर्मी चल रही है। अच्छा, आजकल क्या होता है ना, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए एसी, कूलर, सब चीज़ लगवाते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, अगर हम पापा से बोलते ना, पापा बहुत गर्मी हो रही है यार, एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो, तो पता क्या सुनने को मिलता था, इतने कपड़े पहन के बैठोगे तो गर्मी लगेगी ना। हमें फिर उसके बाद अंडरवियर में बैठा दिया जाता था, हाँ अब ठीक है, अब गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, बचपन का जो टाइम होता है ना, जब सुबह सुबह आप सो रहे हो, तो सबसे प्यारा टाइम होता है जब आप सुकून की नींद ले रहे हो। सुबह का टाइम, 7 बजे का टाइम, सबसे अच्छी नींद आ रही है। उस समय आपको बाप उठा के आपका बाथरूम में फेंक देता है। वहाँ भी आप दोबारा से कोशिश करते हो कि एक बार फिर से सोएं। फिर बाप आता है 2 मिनट बाद, आपके मुंह पे पानी मारता है, फिर आप जिंदा होते हो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जब स्कूल में ट्राई करने लगती मम्मी की पहनाने कपड़ा उड़ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ बांधने लगते हैं, मैं नहीं करना, सोचते हैं कि ना मैं बच जाऊँगा, लेकिन फिर भी जाते हैं। अच्छा, वहाँ भी क्या होता है कि हम लड़कों के साथ तो हमेशा हर जगह जुलूस ही निकलता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा जिल्लत होती है हमारे साथ। वहाँ भी अजीब तरह के क्वेश्चन पूछते हमसे, बाबर कब आया था, बताइए, कोई पूछने की बात है। हम रात को मम्मी के साथ सोते थे, सुबह पता नहीं कब मम्मी के बिस्तर से किसी और बिस्तर पे चले जाते थे, हमें ये नहीं पता चला। हमें कैसे पता चला कि बाबर कहाँ से आया था। और कुछ कुछ टीचर ऐसे होते थे ना, आजकल आंटी बैठी हैं यहाँ पे, अब तो हम मॉडर्न में हैं। आंटी के टाइम पे क्या होता था, और मेरे पापा लोग भी कहानी सुनाते हैं कि अभी तो टीचर्स लोग मारना बंद कर दिए हैं, पेरेंट्स ने बहुत शिकायत करने लगे हैं। तो पहले क्या होता था ना कि टीचर्स अलग ही फैंटेसी होती थी उनकी। बच्चों को खड़ा कर दिया है, वो बच्चों का हाथ रखवाया डेस्क पे, उस पर बीच में पेंसिल चुभो रहे हैं, दोनों उंगलियों के बीच में पेंसिल डाल के उनका एक्सप्रेशन देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसी कैसी फैंटेसी। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं। बच्चा टीचर मार रहा है, डंडा मार रहा है, वो पहले से पहले ही नौटंकी करने लगता है कि मारेगा ही नहीं। और जब अच्छा असेंबली का टाइम होता है, असेंबली में भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती थी। मेरे स्कूल टाइम से भी कंपटीशन वगैरह में तो हम ले लेते थे किसी तरह गाली खा खा के, बट असेंबली में हमेशा लड़कियां ही असेंबली करवाती थी। और स्कूल टाइम में क्या होता है कि 4 हाउसेस दिए जाते हैं हर, क्या नाम है, पूरे स्कूल, लगभग काफ़ी स्कूलों में। तो हमारे टाइम पे क्या था कि सत्यम शिवम सुंदरम 4 हाउसेस थे। अब सत्यम हाउस की लड़की जाती है असेंबली कंडक्ट करने, तो कैसे करें, hello guys, myself Manisha and I am from the Satyam house and I am going to conduct the assembly and the today's thought is going to presented by Sheetal, come here. अब शीतल आती हैं, hello myself Sheetal, I am from the Satyam house and today's thought is don't put off till tomorrow when you can do today, don't put off till tomorrow when you can do today। ये चली गई। अब लड़का आता है, now Vishal will present today's thought। विशाल आ रहे हैं, hello guys, I am from Satyam house, myself Vishal and today's thought is thank you। अच्छा, पीटी टीचर भी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उसको दोबारा बुलाता है, इधर बेटा इधर हो, क्या थी सर, थॉट, और तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। सर बोला ना, क्या बोला तुमने, है क्या बोला तुमने। सर मैंने बोला एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वॉइस, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मिमिक्री के पार्ट पे आते हैं। मिमिक्री बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर लें। फिलहाल मेरे को तो गॉड गिफ्टेड था, थैंक टू गॉड। और सबसे पहले आते हैं राजकुमार साहब पे। राजकुमार साहब के साथ में क्या था कि उनके एक पैर में तो हील दी भगवान ने, दूसरे पैर में हील देना भूल गए शायद। अब राजकुमार जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं, वागले वागले, ये राणा प्रताप की जेल है वागले, यहाँ से जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से रास्ते शुरू होते हैं वागले। अच्छा, वागले यानी कि नाना पाटेकर साहब। नाना पाटेकर साहब के लिए तो बस आपको जुकाम होना बहुत ज़रूरी है फिलहाल। अब नाना साहब, हाँ मुझे मालूम है,
हाँ मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसमें भी ना तुम्हारी गलती है, ना उसकी गलती है, ना मेरी गलती है। वो जो ऊपर भगवान बैठा है ना, हमारे बाप, उसने हमारे माथे पे टिक 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 करके सबके माथे पे लिख रखा है हमारी किस्मत। और थोड़ा सा और आगे आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पुर्जे पता नहीं कैसे कैसे भगवान ने सेट किए हैं, अलग ही लेवल के। वो जो पहले के आते नहीं डमरू वाले खिलौने, जिनको चाबी भरो तो ऐसे ऐसे बजाते थे, तो वैसे ही उनका सिस्टम भी है। अब शत्रुघ्न साहब जब बोलते हैं तो अब चबरगंज बिहार का लाला आप समझे कि नहीं, ते कमरिया का लाले का बट। अच्छा थोड़ा सा और आगे आते हैं तो इरफान खान साहब, लेट इरफान खान साहब। इरफान खान साहब का क्या सिस्टम था कि बहुत प्यारी डिलीवरी थी उनकी। अरे भैया सुनो भाई साहब, घर में लगाओ सिस्को एलईडी, समझ रहे हो भाई साहब, ऐसे लप 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 लाइट जलेगी, मज़ा आ जाएगा, बत्ती गुल हो जाएगी, समझ रहे हो। अच्छा नवाजुद्दीन साहब, नवाजुद्दीन साहब में क्या होता है कि गरीबी बहुत ज़रूरी है यार। नवाज साहब आते हैं, सलाम साहब, सच बोलता है मैं, माँ कसम साहब, मेरे को अमीर बनने का है साहब, मेरे को भी गाड़ी लेने का है, मेरे को भी घर लेने का है साहब, मेरे को बाप का दादा का सबके वास्ते सब कुछ करने का है साहब। थोड़ा सा और आगे आते हैं पॉलिटिक्स पे, तो लालू जी आते हैं। बिहार से आए हैं आप लोग, बच्चा लोग जो है जानते होंगे हमें, हमार मेहरारू रावड़ी देवी, हमार नौनो ठैया बच्चा, शमसिया में बहुत बढ़िया। अब हमारा भाई जो है नितेशवा देखता है। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो थोड़ा बड़े मुद्दे पे जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपसे भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ का चौकीदार चोर है मित्रों, तो क्या आप बताइए चौकीदार चोर है क्या? अब राहुल गांधी जी आते हैं। देखिए भैया देखिए, देखिए मोदी जी कहते हैं कि 35 सालों से विकास आ रहा है। मैं ये पूछता हूँ कहाँ है विकास, किस थाली में रखा है विकास, मगर कोई विकास नहीं दिखता है। धन्यवाद। और लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि मुकद्दर में लिखने से नहीं मिलती है कामयाबी, मुकद्दर में लिखने से नहीं मिलती है कामयाबी, हाथों में जुनून और हौसलों का उड़ान होना चाहिए। धन्यवाद।